अगर आप सुनो एआई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस गेम चेंजिंग वीडियो में जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कशन करने वाले हो, सबसे बड़ा और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करते हो और पे को ऑन करने के बाद जो ऑप्शन आपको आता है ऑटो पे का, वो एक्चुअल क्या होता है। जो 15,000 का ऑटो पे का जो ऑप्शन आता है वो क्या होता है। इस पॉइंट पे बहुत सारे मुझे मैसेज आए हैं, बहुत सारे कॉल है कि हम जब सब्सक्रिप्शन ऑन करने जाते हैं, जब सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं, प्रीमियर हो या प्रो हो, हमें 15,000 का एक ऑटो पे ऑप्शन आता है, वो क्या है। तो आज हम इस ऑटो पे ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड इशू ये है कि जब आप प्रो या फिर प्रीमियर प्लान लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके बाद भी क्यों आपको कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, क्यों आपका गाना मोनेटाइज नहीं होता है बिकॉज ऑफ रीयूज कंटेंट। ये सब क्या है, आज इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड इशू, जब भी आप गाने बनाते हो तो वोकल करेक्ट नहीं आता, वोकल में प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं आता, उसकी वजह से आपका ट्रैक वर्क नहीं होता। किस तरह से आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अपने गाने को बना सकते हैं, इवन संस्कृत में भी आप किस तरह से अपने गाने को प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो, मंत्र बना सकते हो, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। वोकल क्लोनिंग इश्यूज, क्या आप अपने ओरिजिनल वोकल को यूज कर सकते हो एआई वोकल की जगह, क्या पर्सोना की जगह पे आप अपना वोकल डाल सकते हो, हम इसको भी आज देखेंगे। और लास्ट, क्या आप अपने स्टेम्स को प्रोफेशनली यूज कर सकते हो विदाउट रिवर्ब, क्या आप रिवर्ब उससे निकाल के उसको क्लीन करके वापस से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आज इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हम इसी इश्यूज पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आप समझ जाओगे, इसके आगे आपको शायद ही कोई डिफिकल्टी आएगी सुनो एआई यूज करते हुए। अगर आप एआई म्यूजिक प्रोडक्शन और भी डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कांटेक्ट लिंक और कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो शुरू करने से पहले आखिरी में आपसे ये कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस चैनल से आपको एआई म्यूजिक प्रोडक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले इस इशू पे बात करेंगे कि क्यों आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, क्यों आपका गाना मोनेटाइज नहीं हो सकता, क्यों ये रीयूज कंटेंट बताता है कि पेड होने के बावजूद भी, प्रीमियर प्लान होने के बावजूद भी ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। और ये समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में सुनो एक म्यूजिक प्रोडक्शन सर्विस है। क्या होता है म्यूजिक प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का प्रोसेस रिकॉर्डिंग से शुरू हुआ, उसके बाद वो कीबोर्ड पे आ गया, उसके बाद वो डिजिटलाइज कंप्यूटराइज्ड हो गया, और उसके बाद अभी एआई, ये फिलहाल एआई का दौर है। और एक्चुअल में इस दौर में म्यूजिक प्रोडक्शन करना बहुत इजी हो गया। पहले म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए आपको म्यूजिक सीखना पड़ता था, वो प्रोसेस समझना पड़ता था, पर अभी इस तरह से हो गया कि कोई भी म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकता है। ये भी ओपन प्लेटफॉर्म है, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है हर किसी लिए कि हर कोई अपने हिसाब से गाना बना सकता है, अपने मन के हिसाब से। सिर्फ उसको लिखना है कि मुझे किस तरह का गाना बनाना है और गाना उस तरह से बन के आता है। बट म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रोसेस ईजी हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ मशीन से बना के गाने डालते जाओ और उसको मोनेटाइज करते जाओ। सुनो एआई आपको म्यूजिक बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यूट्यूब आपको लोगों तक पहुंचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पर ऐसा नहीं है कि आप कोई पैसा छापने की मशीन आपको मिल गई है जिसमें आप दिन में 4 गाने अपलोड करते रहो और उसको मोनेटाइज करके पैसे कमाओ। इस तरह का कोई भी थॉट आपके अगर दिमाग में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनो एआई से आप बहुत ही इजी वे में म्यूजिक बना सकते हो, बट उसमें आपकी क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, हर सर्विस प्रोवाइडर ये चाहता है कि वो लिसनर को एक ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल सोर्स दे, ना कि एआई से जनरेटेड गाने प्रोवाइड करे। अब आते हैं यूट्यूब की तरफ। अब यूट्यूब क्या चाहता है? यूट्यूब ये चाहता है कि आप जो भी कंटेंट अपलोड करो वो आपका खुद का ओरिजिनल हो, भले वो म्यूजिक हो या जो भी कंटेंट हो। तो आप जो गाने प्रोवाइड कर रहे हो, उस गाने अपलोड कर रहे हो, उस गानों में आपका ओरिजिनलिटी कुछ होना चाहिए, आपका खुद का कुछ होना चाहिए, ना कि जस्ट आपने एआई से प्रॉम्प्ट डाल के गाने बना के आप अपलोड कर रहे हो और उसको मोनेटाइज कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में यूट्यूब आपको मोनेटाइजेशन अलाउ नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। तो आपको क्या समझना है, अगर आप म्यूजिशियन नहीं हो, आपको कुछ म्यूजिक का पता नहीं, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको गाना नहीं आता, आपको लिरिक्स लिखने नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, बस आप प्रॉम्प्ट डाल के गाने बना रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और एक सर्टन लेवल के बाद मुझे पैसा आना शुरू होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ऐसा होगा भी नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो आर्टिस्ट है, जो लिरिसिस्ट है,
जो कंपोजर है, जो सिंगर है, जो म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट हाँ वो सुनो एआई के हेल्प से गाने अपलोड कर सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे उनको ओरिजिनलिटी दिखाना पड़ेगा। अगर आपके लिरिक्स से आपने ट्यून लिया है, आपने पूरा ट्रैक लिया है, तो उस ट्रैक को आपको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, तो ही जाके आपका कंटेंट एक न्यू कंटेंट कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिरिक्स लिए, पूरा ट्यून, पूरा प्रोडक्शन आपने बना के लिया है और उसको आप अपलोड कर रहे हो। और ऐसा क्यों, वो अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सुनो एआई एक एआई प्लेटफॉर्म है। एक्चुअल में ये खुद कॉन्शियस नहीं है, ये इसका पास अपना खुद का म्यूजिक नहीं है, ये खुद म्यूजिक नहीं सोचता, उसको खुद धुने नहीं सोचती। जो भी धुने, जो भी प्रोडक्शन, जो भी ट्रैक्स मार्केट में अवेलेबल है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, सुनो एआई उसको सुनता है, समझता है, उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि उस म्यूजिक को लेके वो अपना कुछ एडिशनली थ्रू इंटेलिजेंसी वो नया म्यूजिक क्रिएट करता है और वो म्यूजिक आपको देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप म्यूजिक ले रहे हो, जो आपको म्यूजिक मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो ये बात होने की वजह से वो रीयूज कंटेंट में आ सकता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ नया बनाते हो, जब भी आप सुनो ऐसे कुछ क्रिएट करते हो, तो आपको उसको थोड़ा अल्टर करना जरूरी है, उसमें थोड़े चेंजेस करने जरूरी है, रिदम में चेंजेस करने जरूरी है, मेलोडी में चेंजेस करने जरूरी है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि मैंने लिया है कंटेंट और सीधा मैं अपलोड कर देता हूं, भले लिरिक्स मेरे ओरिजिनल है, ट्यून तो एआई की है, आवाज एआई की है, ट्रैक एआई का, पर लिरिक्स तो मेरे ओरिजिनल है, नहीं, इसमें सब कुछ ओरिजिनल नहीं, इसमें लिरिक्स ओरिजिनल है पर बाकी चीजें ओरिजिनल नहीं है। तो जो भी कंटेंट आप बना रहे हो उसमें आप मेक श्योर कि आप कुछ अपना ऐड कर रहे हो, आप म्यूजिक में कुछ ऐड कर रहे हो, आप रिदम में कुछ ऐड कर रहे हो। अगर आप ये चीजें नहीं समझते तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हो। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीजें, आप बेसिक सा नॉलेज है, आपको ये सीखना पड़ेगा ताकि आप बहुत ही स्मूथली और ईजी वे से म्यूजिक प्रोडक्शन कर पाओ। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई कि जो भी आप कंटेंट अपलोड करो उसमें आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। अगर आप लिरिसिस्ट हो और जो ट्यून आपको मिल रही है, जो ट्रैक मिल रहा है, उसको आपको चेंजेस करने, उसके स्टेम्स निकालने, उसमें थोड़ा एडिशन करना है, उसको थोड़ा चेंज करना है ताकि वो एग्जैक्ट वही ना लगे जो उसने दिया है, वो शायद किसी और से मिलता जुलता होगा, तो उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है। हमेशा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम या रीयूज कंटेंट आने का चांस नहीं है, पर फ्यूचर में टर्म्स एंड कंडीशन शायद और भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी अपलोड करो जेन्युइनली आप एज अ आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन उसको अपलोड करो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपना पैशन दिखाओ, तो आपको कोई भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी रीयूज कंटेंट का कुछ भी इशू नहीं आएगा। सेकंड, जब भी आप एआई की वॉइस यूज करते हो तो यूट्यूब पे डिपेंड है कि वो उसको मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा। उसका कोई, आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं अपलोड किया है, सब चीज़ें मेरी ऐसी एआई वॉइस लिया है फिर भी मोनेटाइज नहीं कर रहा है, या अभी कर रहा था बाद में बंद हो गया। तो दोस्तों इसका कोई आंसर नहीं है, ये यूट्यूब पे डिपेंड है कि वो अलाउ करता है या नहीं करता है। यूट्यूब यही चाहता है कि मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हो वो ओरिजिनल हो सकता है वो जो एआई सिंगर है उनको कंप्लीटली वो ऑफ कर दे, कंप्लीटली उनको निकाल दे, कंप्लीटली इग्नोर कर दे, उनको मोनेटाइज ना करे। तो ये पॉसिबल है कि एआई वॉइसेस शायद से मोनेटाइज नहीं होंगे। तो अभी आप ये सोचोगे कि अगर इतना सारा डिफिकल्टी है तो मेरा शायद सॉन्ग या मेरा जो भी क्रिएटिविटी मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात सही से कहूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मोनेटाइज करने के लिए ही मैं गाने बना रहा हूँ, तो बेटर है आप मत बनाओ। क्योंकि अगर आपके पास ट्रू फीलिंग्स नहीं है टूवर्ड्स म्यूजिक, आप जो गाने बना रहे हो वो गाने आप इसलिए बना रहे हो ताकि मैं पैसे कमाऊँ, राइट। आप उसको ये सोच रहे हो कि पैसे छापने की मशीन है, मैं गाने अपलोड करता रहूँगा दिन में 4, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बहुत सारा फिर पैसा हो जाएगा, एक मंथली रेवेन्यू चालू होगा। तो ये एक्चुअल में एक जेन्युइन थॉट नहीं है, एक रियल आपका ट्रू आर्टिस्ट का एक फीलिंग्स नहीं है, ये आप कुछ और पर्पस के लिए कर रहे हो। तो ये पर्पस के लिए शायद मुझे लगता है कि यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। अगर आप जेन्युइनली म्यूजिशियन हो और आप चाहते हो कि मैं अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचाऊं, बस मुझे प्रोडक्शन नहीं आता है, विदाउट एक सेल्फलेस आर्टिस्ट आपके अंदर है, तो आप इसका यूज़ कीजिए। अगर सिर्फ मोनेटाइज करने के लिए आप ये सब करना चाहते हो तो मैं आपको ट्रूली बताऊं, आपको आगे जाके डिफिकल्टी आएंगे, ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होगा। आप सिर्फ मोनेटाइज तभी कर पाओगे जब भी आप उसका जेन्युइनली यूज़ करो, उसमें जेन्युइनली क्रिएटिविटी करो, तो ही आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो और तो ही जाके आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदे गए। इसके बाद का जो इशू है वो है कि वॉइस क्लोनिंग। अगर आपके पास ट्रैक है, क्या आप एआई वॉइस निकाल के अपनी वॉइस अप्लाई कर सकते हो? डेफिनेटली आप अपनी वॉइस अप्लाई कर सकते हो, पर उसका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप अपने थर्ड पार्टी
AI एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने वॉइस को क्लोन कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किड्स करें। अगर आप किड्स से खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप एक बार फिर से उसको वोकल को अपनी वॉइस में डब कर सकते हैं। और डब करने का प्रोसेस कैसा होता है वो भी मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको सिंपली वो ट्रैक लेने हैं, उसके स्टेम्स निकालने हैं, किसी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में जाना है, उस वोकल ट्रैक को रिमूव करना है, वापस से अपना वोकल ट्रैक ऐड करना है, और वोकल ट्रैक ऐड करने के बाद आप उसको वापस से फिर रीमिक्स कर सकते हो, वापस से मिक्सिंग करना है आपको। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसके लिए आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको किसी इंजीनियर का या फिर किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा। जब भी आप स्टेम्स निकलते हो तभी आप एक चीज को नोटिस करते हो कि ऑलरेडी स्टेम्स में बहुत सारा रिवर्ब होता है। तो हाँ, स्टेम्स में रिवर्ब होता है। जब सुनो AI आपको गाना जनरेट करके देता है तो एक मास्टर आउट करके एक फाइनल आउट कंसीडर करके देता है, तो उसमें डिले, रिवर्ब, प्रोसेस, साउंड होगा। तो आपको उस ट्रैक को जब भी आप स्टेम्स निकलते हो तो उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स होता है जो आपके ट्रैक में से रिवर्ब रिमूव कर देगा। आप सारी चीज़ें एकदम क्लीन नहीं कर सकते, थोड़े बहुत लेवल पे आप उसको रिवर्ब को रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा क्लीन कर सकते हो, और उसके बाद अपनी वॉइस को उसके साथ मर्ज करके फिर से एक बार रिमिक्स कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप अपनी वॉइस को और ट्रैक को मर्ज कर पाओ। थोड़ा टेक्निकल है दोस्तों, हर चीज़ें AI से पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल है एज आप हॉबी करके यूज कर सकते हो, पर आपको प्रोफेशनल करना है तो आपको थोड़ा डिटेलिंग करना पड़ेगा। सब चीजें आप बोलोगे कि प्रॉम्प्टिंग से पॉसिबल है, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको सीखना ही पड़ेगा। अब हम इस इश्यू में बात करते हैं, जब भी आप गाने बनाते हो तो वोकल में कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, या फिर आप जब रीजनल ट्रैक में बनाते हो तो वैसा सिंगर का वॉइस नहीं आता है जिस तरह से आना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? उस सिचुएशन में आपको सिंपली उस लैंग्वेज में आप अपने गाने को कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब ये होता है कि आप लिरिक्स सेक्शन में इंग्लिश में लिरिक्स मत राइट करो, उसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है आपके रीजनल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, अगर संस्कृत है, कोई मंत्र है, तो उसको आप कन्वर्ट करो संस्कृत लैंग्वेज में और फिर उसको आप लिरिक्स सेक्शन में डालो, ताकि सुनो AI समझ पाए एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो आपके वर्ड का, जो आपके लैंग्वेज का है। ये रूल हर लैंग्वेज के लिए अप्लाई होगा, भले वो कोई भी लैंग्वेज हो, इवन साउथ इंडियन लैंग्वेज हो। आपको इसी प्रोसेस से करना है। मोस्टली कंप्यूटर पे लोग इंग्लिश में लिरिक्स लिखते हैं, तो आपको उस इंग्लिश लिरिक्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद फिर आप उसको जनरेट कीजिए। मोस्टली 95% आपको करेक्शन मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको करेक्ट करने के लिए स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। स्टूडियो एप्लीकेशन में जाके आपको वोकल में जो वोकल ट्रैक है और जहां पे उसने करेक्ट नहीं गाया है वहां पे जाके उतना सा एरिया सिलेक्ट करके आपको रीजनरेट करना है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। आप उस वीडियो को डिटेल में देखिए ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से आप छोटे छोटे करेक्शन कर सकते हो सुनो स्टूडियो में। तो दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो जो 850 का है या 2500 का है, आफ्टर डिस्काउंट वो 600 का है या 2000 का है, जो भी रेट हो वो फ्लक्चुएट होता रहता है। बट जब भी आप पे करने जाते हो तो अभी आपको 15,000 का ऑटो पे बताता है। वो एग्जैक्टली क्या है दोस्तों? ऑटो पे डिफरेंट होता है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिफरेंट होता है। आपने ऑटो पे 15,000 का एक्टिव किया, इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम सुनो ये आपके अकाउंट में से अगर सब्सक्रिप्शन का वैल्यू ऊपर नीचे हो गया तो एटलीस्ट उतना वो डिडक्ट कर सकता है, पर एक्चुअल में उतना करता नहीं। वो पैसा उतना ही डिडक्ट करता है जितना आपसे कमिटेड है। जो 2500 का सब्सक्रिप्शन होगा तो 2500 ही मंथली कटेगा। ऑटो पे सिर्फ हम एक सर्टन अमाउंट वहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन करते हैं। वो 15,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 15,000 कटेगा, 2,500 ही कटेगा। बस आप ऑटो पे मतलब आप इतना अलाउ करते हो अपने बैंक को कि मैक्सिमम 15,000 तक पेमेंट आप सुनो AI को कर सकते हो। बट एक्चुअल में जो अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो दोस्तों आप मोबाइल से मत कीजिए, सेम ईमेल आईडी से आप डेस्कटॉप से लॉगिन कीजिए, उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड आप इंसर्ट कीजिए, तो आपको ऑटो पे का ऑप्शन नहीं आएगा। 2500 जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया या 850 जो भी सब्सक्रिप्शन आप अमाउंट पे कर रहे हो उतना ही कटेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑटो पे डिफरेंट होता है और सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिफरेंट होता है। ऑटो पे मतलब आप उतना अलाउ करते हो कि मैक्सिमम 15,000 तक पेमेंट हो सकता है सुनो AI को, पर सुनो AI उतना ही चार्ज करेगा जितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। तो डोंट वरी, आपका पैसा किधर नहीं जाएगा। सुनो AI कोई लोकल कंपनी नहीं, अच्छी रेपुटेड कंपनी। अगर कुछ होता है तो आपको सपोर्ट करेंगे। बट दोस्तों, मैं सुनो AI में जॉब नहीं करता कि मैं आपको इसलिए सर्विस सपोर्ट दे सकूं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपको अपने डिसीजन के अकॉर्डिंगली जाना है। पेमेंट करने से पहले आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। ऑटो पे क्या होता है आप जरा जानिए,
और फिर उसके बाद पेमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं करना है तो आप सुनो AI के सपोर्ट सिस्टम पे मेल कीजिए। उनका रिप्लाई आने में शायद 1-2 दिन लगेंगे, पर उसमें आपको प्रॉपरली उन्होंने गाइड किया होगा कि किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या होता है ऑटो पे फीचर और कितना पैसा कटेगा, तो आप निश्चिंत होकर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे फीडबैक और बहुत सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैंने आज का वीडियो बनाया है। आई होप इसमें आपको काफ़ी क्लियरिटी आई होगी और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप कोई शॉर्टकट मत देखिए। म्यूज़िक में कोई किसी तरह का शॉर्टकट नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा ही नहीं है कि आप चीज़ें बस बटन दबा के बनाओ और उसको डालते जाओ और पैसे कमाते जाओ। ऐसा इजी मनी कहीं पे अवेलेबल ना था, ना है, ना रहेगा। तो आपको दोस्तों ये समझना है, इस चीज़ पे बिलीव रखनी है कि आप जब म्यूज़िक अपलोड करते हो तो आप क्या सोच के कर रहे हो। आप ये सोच के कर रहे हो कि यार गाना बनाने की फैक्ट्री बनी है और मैं गाने अपलोड करता रहूँ और मैं पैसे कमाता रहूँ, तो ये एक जेन्युइन पर्पस नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं। अगर आप ट्रू आर्टिस्ट हो और अपने टैलेंट को, अपने स्किल को एक्सप्लोर करना चाहते हो सही तरीके से, तो सुनो AI और कोई भी AI प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। बट आप उसको शॉर्टकट की तरह यूज़ करोगे तो वैसा नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में और मैं आशा रखता हूँ कि आप इससे काफ़ी सहमत होंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यूज़ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। पर दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए, रात को 1-1 बजे भी कॉल आता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कभी कभी मैं बात नहीं कर पाता हूँ, तो पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन क्लासेस बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द।